कि छोड़ो इन आंसुओं से खेलना, आओ अब आग से खेलते हैं। चलो खेला जाए। आज हम पढ़ेंगे क्या? उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय मजेदार तरीके से पढ़ने वाले हैं, अच्छे से पढ़ने वाले हैं। उपसर्ग और प्रत्यय। चलिए पहले जान लेते हैं कि उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं, तब इसको बताते हैं। उपसर्ग और इधर प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? PREFIX प्रीफिक्स। इसे SUFFIX प्रीफिक्स एंड सफिक्स। प्रीफिक्स एंड सफिक्स। उसके बाद उपसर्ग और प्रत्यय दोनों क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं। क्या होते हैं? शब्दांश। उपसर्ग को आदि प्रत्यय भी बोलते हैं क्योंकि ये शुरू में लगते हैं। जो किसी शब्द के पहले जोड़े जाते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं, और जो किसी शब्द के बाद में जोड़े जाते हैं वही प्रत्यय होता है। जैसे क्या हो गया? उप प्लस सर्ग। इसमें ये जो उप पहले जोड़ा गया यही उपसर्ग हो गया, और उसके बाद प्रति प्लस अय। प्रति प्लस अय, अय इसमें जो हो गया ये क्या हो गया? प्रत्यय हो गया। और प्रति क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। उपसर्ग हो गया। ठीक है, बस यही सारी चीजें आपको पढ़ाना है, समझाना है अच्छे से। थोड़ा सा और फिगर के माध्यम से देख लीजिए। उपसर्ग को क्या कहा हमने? प्रीफिक्स। क्या कहा? प्रीफिक्स। किसी भी शब्द के पहले जोड़े जाने पर, ठीक है, इसे देख लो कि किसी भी शब्द के पहले जोड़े जाने पर, मैंने बोला था पहले जुड़ेगा, पर पहले शब्द का अर्थ बदल देने वाले शब्दांश को उपसर्ग शब्दांश होता है, तो उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहा जाता है। कहाँ गलत लिखा हुआ है ध्यान देना। कि प्रति, ये जितना लिखा है ना ये क्या है? उपसर्ग है। तो प्रति प्लस अर्पण प्रत्यार्पण हो गया। पूछा जाएगा कि प्रत्यार्पण में कौन सा उपसर्ग है? आधा तक छोटी बना देना, संधि विच्छेद आने चाहिए इसके लिए। तो प्रति है। अभी प्लस मान, अभिमान। देखो यहाँ अभी उपसर्ग है। दूराचार कौन सा? दूर है। विहार, वी प्लस हार, तो विहार हो गया। नि प्लस योग, नियोग हो गया। वी प्लस आकरण, व्याकरण हो गया। इसके अन आचार, अनाचार हो गया। सत आचार, सदाचार हो गया। ठीक है, सदाचार में सत उपसर्ग है, ध्यान दीजिएगा। आगे तो बताया ही है आपको। उपसर्ग की परिभाषा जो है दोबारा देख लीजिए कि जैसे उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना है। उप प्लस सर्ग किससे? दो शब्दों से मिलकर बना है। जैसे क्या है? उप का मतलब क्या है? समीप, निकट, पास में है। समीप कह दो या फिर निकट कह दो या फिर पास। हम पास कह देते हैं, पास हो जाओ। उसके बाद में सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना अर्थात निर्माण करना। ठीक है, तो यहाँ पे सर्ग का मतलब क्या हो जाएगा? सृष्टि करना। सृष्टि करना मतलब इसका मतलब पास में बिठा कर, बिठाना, या फिर दूसरा नया अर्थ वाला शब्द बनाना। पास से बिठाना तो उपसर्ग। अवसर को वैसे चार भागों में हम बांट रहे हैं। बुक में तीन भाग भी होंगे, दो भी होंगे, जैसा हो देख लीजिए। संस्कृत के उपसर्ग, जो उपसर्ग संस्कृत में रहते हैं उसे संस्कृत के उपसर्ग कहते हैं, जो बोलने में ही संस्कृत जैसे दिखे। हिंदी के उपसर्ग, जो उपसर्ग हिंदी के होते हैं उसे हिंदी के उपसर्ग कहते हैं। उर्दू के उपसर्ग जो थोड़ा उर्दू से बेवफा, ऐसे मतलब मुस्लिम शब्द होना चाहिए। ये तो ऐसे बता रहे हैं बस। जहाँ नंबर है उपसर्ग की तरह प्रयुक्त तो होने वाले संस्कृत के अध्याय। गैर कानूनी में बताइएगा कौन सा उपसर्ग है। चलिए आगे प्रत्यय। प्रत्यय, प्रत्यय इंग्लिश में SUFFIX सफिक्स कहते हैं। कि प्रत्यय वह शब्दांश है, भी शब्दांश है कि जो अंत में जोड़कर उसके व्याकरणिक रूप के अर्थ को परिवर्तित कर दे। ठीक है, जैसे क्या है? ये इक प्रत्यय, इत प्रत्यय, आस प्रत्यय, आर प्रत्यय, कार प्रत्यय, आई प्रत्यय। जैसे समाज प्लस इक, सामाजिक। सामाजिक में पूछा जाएगा इक प्रत्यय है। सुगंधित, सुगंधित हो गया।
मिठास, मिठास हो गया। लोहार, लोहार हो गया। नाटककार, नाटककार हो गया। बड़ाई, बड़ाई हो गया। अच्छा, होनहार, होनहार हो गया। आगे बढ़ते हैं। आपके लिए प्रत्यय के लिए दोबारा मैंने कहा बताया, प्रत्यय भी दो शब्द से मिलकर बना है। प्रति प्लस अय से मिलकर बना है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि प्रति का अर्थ है साथ में, क्या है? प्रति का अर्थ है साथ में, जबकि आय का अर्थ है चलने वाला। आय का मतलब चलने वाला, तो प्रत्यय का मतलब क्या हो गया? साथ में चलने वाला। ठीक है, अर्थात शब्दों के साथ पर बाद में चलने वाला, लगने वाला। शब्दों के साथ चले लेकिन पीछे लगे। प्रत्यय भी आपका संस्कृत के प्रत्यय होता है, हिंदी के प्रत्यय होता है, विदेशी प्रत्यय होता है, लेकिन आपको हिंदी पढ़ना है इसलिए कृत प्रत्यय और तद्धत प्रत्यय। कृत प्रत्यय, तद्धत प्रत्यय। अब ये क्या होते हैं इनको देखो कि कृत प्रत्यय और तद्धत प्रत्यय ज्यादा अंतर ये है कि कृत प्रत्यय धातु या क्रिया के साथ में लगता है, मतलब यह वर्ब के साथ में लगता है, क्रियाओं के साथ में नया शब्द बनाते हैं। जैसे लिख प्लस ना, लिखना। लिख प्लस ना, लिखना। यहाँ लिख हो गया तो ये ध्यान दो, ये आपका क्या हो गया? कृत प्रत्यय। ये ना, लिखना, लिख अलग कर देंगे उसके बाद में ना प्रत्यय हो गया तो आपका लिखना हो जाएगा। तो जो पीछे मतलब किसी क्रिया के साथ में लगी वो क्या हो जाएगा? आपका कृत प्रत्यय। उसके बाद तद्धति प्रत्यय, जो बचा तद्धति प्रत्यय होता है, संज्ञा सर्वनाम में जुड़कर। जैसे काला विशेषण है, उसके बाद में है काला प्लस कालिमा, उसके बाद यहाँ पे अरे काला प्लस विशेष इक्वल में कि काला, देखो ये क्या है आपका? यहाँ पे विशेषण शब्द है ना, काला प्लस कुछ और होना था, गलत लिखा है। काला प्लस कालिमा, कालिमा, गजब। काल प्लस इमा, काला प्लस इमा, ऐसे हो जाएगा कालिमा। ठीक है, कालिमा में काला शब्द है, विशेषण से लिया गया है, विशेषता बता रहा है काला। ठीक है, तो ऐसे को क्या कहते हैं? तद्धति प्रत्यय। नहीं तो ऐसे जान लीजिए, जो क्रियाओं से अलग रहेगा वो क्या हो जाएगा आपका? बोलिए, तद्धति प्रत्यय। ठीक है, कृत प्रत्यय क्रिया वाला, वाला विशेषण और सब चीज। चलो, आपके सामने दिया गया है क्या कि मिलावट में प्रत्यय है, बताइए। प्रत्यय जो पीछे लगते हैं, आवट, कहाँ है आवट? यार लॉक कर दो। आगे है एक प्रत्यय जोड़कर बनाया जा गया है, तो बताइए। तक, गलत है। सीख, बड़ी की मात्रा लगा है, गलत है, छोटी होनी चाहिए। दैनिक, ये रहा छोटी की मात्रा प्लस का, यहाँ भी हो जाएगा प्रति प्लस एक, तो ये भी गलत है, ये वाला लॉक कर दीजिए। ऐसे ही और भी दिया गया है कि पराधीन में परिधि उपसर्ग है, पर प्लस आधीन, कि परा प्लस आधीन, प प्लस आधीन। अब इसको आप करेंगे। दुबला शब्द में बताइए, दो उपसर्ग है कि दो उपसर्ग है? कमेंट करके बताइए कौन सा उपसर्ग आपके लिए छोड़ा गया है।